चीन ने तारीखी मदद की जाहिर नहीं कर सकते। वजीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी की बैठक में जवाब देने से माजरत कर ली। इमरान खान ने धरने से मुतल्लिक कहा, पैसे देकर लोगों को धरने में लाया गया, धरना खत्म ना होता तो हुकूमतें खत्म हो सकती थीं। मसाहलती अंदाज में ही मामले से निपटा जा सकता था। वजीर आज़म का कहना था कि करप्शन पर आटे में नमक के बराबर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बड़ी मछलियां अभी बाकी हैं। कप्तान सरकार का एक और दबंग फैसला, अब सियासी बड़ों का इलाज मुल्क में ही होगा। वज़रा और आला हुक्काम के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने 21 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। SECP का नया बोर्ड तश्कील, लिबर्टी एयरलाइन को लाइसेंस की मंजूरी भी मिल गई। फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान को अदायगियों के हवाले से इमरजेंसी नहीं रही। समझ आ गई होगी, कोई अक्ल और दानिश इनके करीब से होके गुजरी होगी, लेकिन मेरी गलती। उनको लगा अचानक कि वो यहाँ पे को मौला जाट फिल्म की शूटिंग के किरदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो वैश्य खुमार और एक वैश्य खुमार, इनको किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं। मुझे तो समझ नहीं आई उन्होंने किस बात पर बुरा बनाया। कौमी असम्बली में आज रुहेल असगर और फवाद चौधरी में पेचा पड़ गया। रुहेल असगर ने फवाद चौधरी को भांड कह दिया, बोले हमारी जुबान खोली तो आपकी इज्जत रहेगी न तन पर कपड़े। जवाब में फवाद चौधरी बोले, पता नहीं रुहेल साहब को किस बात पर गुस्सा आ गया है, मौला जट फिल्म का किरदार लग रहे हैं। ऐवान के गर्म माहौल को ठंडा करने के लिए परवेज खटक की ज़ाब्ते अखलाक बनाने की तजवीज़। शहबाज शरीफ और राजा परवेज अशर ने भी हिमायत कर दी। शहबाज शरीफ कहती हैं, अपोजिशन और हुकूमत गाड़ी के दो पहिए हैं, अरकान कौमी असम्बली मामलात पर सोच समझ कर गुफ्तगू करें। वज़ीर आज़म ने परवेज खटक की इजाज़त के बगैर अरकान को ऐवान में तकरीर करने से रोक दिया, खुद 2 माह बाद ऐवान में एंट्री दी। आप इनके केसेस के ऊपर बात ना करें तो माहौल ठीक हो जाएगा। उनको आदत हुई है मुकमका की, आपके जो केसेस हैं वो वापस ले लें, आपको NRO दे दें तो माहौल बिल्कुल ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह ऑपोजिशन लीडर नामुमकिन, हुकूमत का दो टोक पैगाम। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, बड़े भाई की करप्शन पर छोटे भाई को लगा दें, कैसे हो सकता है? इनको NRO मिल जाए, हुकूमत हाथ हल्का कर दे तो माहौल ठीक हो जाएगा। आज़म स्वाति के बारे में उनका कहना था कि वो काबिल आदमी है, ओहदे से नहीं हटाया जाएगा। पॉलिटिकल वर्कर बानों में तो ये कहते थे यूज ऑफ फोर्स ना करें, हम आपके साथ हैं। उनके वर्कर्स निकले और उन्होंने गिराव जलाव किया है। वी विल मेक देम एन एग्जांपल, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है। सियासी जमात के कुछ लोगों ने जलाओ घेराव किया, तहकीकात मंजर आम पर लाएंगे। नए पाकिस्तान में लोगों पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी, जो मुल्क की जग हसाई का बायस बनेगा निशाने इबरत बना देंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी का सेनेट में इजहार ख्याल, हम पुरम और मुसलसल जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, तोड़ फोड़ करने वालों का तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना अशरफ आसिफ जलाली की गुफ्तगू। आसिया बीबी जेल से रिहा हो गई, मुल्क से बाहर नहीं गई। नसीर-ए-सानी अपील के फैसले तक कहीं नहीं जा सकती, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आसिया बीबी केस हसास मामला है, बाहर जाने की गलत खबर देना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है। आसिफ जरदारी मंजूर वसान के ख्वाबों को सच मानने लगे, कहा मुल्क में अंडर 14 टीम खेल रही है। मंजूर वसान का ख्वाब कहता है कि मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। पुराने दोस्त के बारे में बात करते हुए बोले, सियासत में कभी हालात गर्म किए जाते हैं तो कभी ठंडे, शायद नवाज शरीफ हालात ठंडे कर रहे हैं। मौलवी साहब ने जो जबान इस्तेमाल की, उनके साथ ये NRO ही हुआ। तब्दीली की बातें करने वाले खुद न बदले। वजीर ममलिकत जरताज गुल बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाने में SHO की कुर्सी पर बैठी रही। थानेदार बेबसी की तस्वीर बना खड़ा रहा।
92 न्यूज ने आईना दिखाया तो मोहतरमा बुरा मान गई, सोशल मीडिया पर महाज खोल दिया। सहाफती तंजीमों ने वजीर ममलिकत के रवैये को पीटीआई मंशूर के मनाफी करार दिया। वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालिबा। आजम सवाती को लेने के देने पड़ गए। विफाकी वजीर ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात बनाई, 5 रोज में तजावजात ना हटाई तो गिरा देंगे। सीटीए का नोटिस। आईजी इस्लामाबाद तबादला केस में जीआईटी की तहकीकात जारी। बड़ी अदालत का एक और बड़ा फैसला। अताउल्लाह कासमी की बतौर एमडी पीटीवी तकर्री गैर कानूनी करार दे दी। बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर तमाम फैसलों की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तनख्वाह और मराद की मद में अदा किए गए 19 करोड़ 78 लाख रुपए परवेज रशीद, इसाक डार और फवाद हसन फवाद से लेने का हुक्म। 2 माह में रकम जमा न करवाने पर कानून के तहत कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। अदालतों में जेरे समात मुकदमात पर टॉक शोज में बहस नहीं होगी, सिर्फ मालूमात की फराहमी की हद तक मवाद चलाने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फैसले में लिखा कि मीडिया ट्रायल जजेस और अवाम के जहनों पर असरअंदाज होता है, किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का पैमरा को ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। कानून के दायरे में रहकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की कोशिश करेंगे। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं क्योंकि खित्ते में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा समीउल हक के कत्ल पर दिली दुख है, उम्मीद है कातिल जल्द पकड़ लिए जाएंगे। वतन की आन पर एक और बेटे ने जान कुर्बान कर दी। भारतीय फौज की थब सेक्टर में बिलाश्ताल फायरिंग से पाक फौज का सिपाही जहीर अहमद शहीद। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। जहीर अहमद शहीद की नमाज जनाजा मीरपुर आजाद कश्मीर में अदा कर दी गई। कराची सदर को तजावुजात से पाक करने का मिशन ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी रहा। मेयर कराची वसीम अख्तर एम्प्रेस मार्केट पहुंचे, कहा रोशनियां बहाल कराने आए हैं, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सिंध पुलिस रंग बदलेगी, यूनिफॉर्म तब्दील करने के अहकाम जारी। मुख्तलिफ रंगों की यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस एहलकारों ने डेमो भी दिया। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल हफ्ता 10 नवंबर को होगी। 21 नवंबर बजरोज बुध ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाएगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। बगदाद एयरपोर्ट पर 2 रोज से फंसे पाकिस्तानी जायरीन की सुनी गई। 92 न्यूज ने मुतासिरीन की आवाज उठाई तो पाकिस्तानी सिफारत खाना भी हरकत में आ गया। खुराक और अद्वियात मुहैया कर दी गई। जल्द पाकिस्तान भेजने का बंदोबस्त किया जाएगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में नामालूम शख्स की बार में घुसकर फायरिंग, 13 अफराद हलाक। हमलावर पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया। एक बाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्ले आम कर रहे हैं। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहां में क्या, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। और गालिब रहे थे पिछले जमाने के नामवर। ये जॉन की सदी है,
सब एलियाई हैं। दर्द और इज़्तिराब को अल्फाज की लड़ी में पिरोने वाले जॉन एलिया को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। जॉन के शायद लेकिन गोया एनी जैसे शाहकार आज भी लासवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि चीन से क्या खुशखबरी आई है। एहतसाब का कद्दू कटेगा तो किस किस में बटेगा। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा चीन पर उठाए जाने वाले ऑपोजिशन के सवालात और खदशात का जवाब दे दिया। कहते हैं दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा और ये भी कहा कि बड़ी कामयाबियां मिली है। चीन ने तारीखी मदद की है, अभी जाहिर नहीं कर सकते। मुल्क में होने वाले एहतजाज पर भी बात की और वजीर आजम ने कहा कि पैसे देकर लोगों को धरने में लाया गया। धरना खत्म ना होता तो हुकूमतें खत्म हो सकती थीं। करप्शन पर आटे में नमक के बराबर कार्रवाई हो रही है। बड़ी मछलियों पर हाथ डालना अभी बाकी है। दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा, बड़ी कामयाबियां मिली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा चीन पर उठाए जाने वाले सवालात और खदशात का जवाब दे दिया। कहा कि चीन ने पाकिस्तान की तारीखी मदद की है। PTI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास की अंदरूनी कहानी की तफसीलात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। दौरा चीन के साथ साथ इजलास में मुल्क में जारी करप्शन के खिलाफ एक्शन पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अभी करप्शन में मुलव्वस आटे में नमक के बराबर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी बड़ी मछलियां बाकी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत में आकर पता चला कि मीडिया में आने वाली करप्शन के हवाले से रिपोर्ट्स बहुत कम हैं, जबकि हुकूमत में आकर हैरान कुन घपलों के बारे में मालूम हुआ। दूसरी तरफ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आसिया बीबी के मामले पर मुल्क में दिए गए धरनों के बारे में भी आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक उस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि धरनों के मामले को मुसालहती अंदाज से ही हल किया जा सकता था। वाज़ेह रहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वफ्द के हमरा रवा माह के तीसरे हफ्ते में मलेशिया का 3 रोजा दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से मुलाकात करेंगे।